अब लोगों के दिलों के मुर्दापन का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए आप इस उम्मत पर गौर करें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलेमा तो पढ़ते हैं, अल्लाह को रब मानने का ऐलान तो करते हैं, लेकिन हम किस कदर गफलत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर हम अपने आप में झांक कर देखें, मैं आपको न कहूं, आप मुझे न कहें, बल्कि हम पूरी दयानतदारी के साथ, पूरे इंसाफ के साथ अपने आप के अंदर झांक कर देखें तो मैं समझता हूं दीन हमारे अंदर कितना फीसद नजर आएगा। अल्लाह अकबर। हम दीन की बात करते हैं, दीनदारी की बात करते हैं, मुसलमानियत की बात करते हैं, लेकिन इस्लाम हमारी जिंदगी के अंदर कितना है। गफलत ही गफलत है, गफलत ही गफलत है। दुनिया की मोहब्बत है, दुनिया का प्यार है, दुनिया की उल्फत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतों से बेजारी है, जहन्नम का खौफ नहीं, जहन्नम का खदशा नहीं, जन्नत का शौक नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के हुसूल के लिए कोशिश करने का दिलों में जज्बा नहीं। बड़ी माजरत के साथ अगर कहीं पर 100-200 रुपए का फायदा नजर आए तो इंसान वहां तो दौड़ करके जाता है, लेकिन अगर उसे सवाब की बशारत सुनाई जाए तो इंसान के दिल में कोई खुशी नहीं होती, कोई मसरत नहीं होती, कोई जज्बा नहीं होता। दिन ब दिन जलसे बढ़ते जा रहे हैं, नासिहीन की नसीहत का एक तोमार है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग तब्दील होने की कोशिश नहीं करते। लेकिन बहरहाल अहले इल्म की, अहले दानिश की, अहले दिल, अहले कल्ब जिगर की काविश है, इन मुखलिस उलमाए किराम की कोशिशें हैं कि ये आपको हमें जमा करते हैं और हमें तब्दील करने की कोशिश करते हैं। याद रखना, आज मेरी कौम का जवान इज्जत चाहता है, वकार चाहता है, शान चाहता है, अजमत चाहता है, बुजुर्गी चाहता है, रिस्क में बरकत चाहता है, शान और शौकत की जिंदगी गुजारना चाहता है, लेकिन ये सब कुछ करने के लिए, वो ये सारी चीजों के हुसूल के लिए रातों दिन दौलत कमा रहा है, मेहनत कर रहा है। मगर याद रखना, अल्लाह के बंदो, जब तक अल्लाह को राजी नहीं करोगे उस वक्त तक न बरकत मिल सकती है, न नेमत मिल सकती है, न इज्जत मिल सकती है, न वकार मिल सकता है, न सुकून मिल सकता है। जो कौम खुदा को नाराज कर दे वो कभी सुकून की नींद नहीं सो सकती। जो कौम खुदा को नाराज कर दे वो कौम कभी इज्जत नहीं पा सकती। जिसको आप और हम इज्जत समझते हैं वो कतई इज्जत नहीं है, वो बाजारी इश्तिहार है। हकीकत में इज्जत वो है जो कभी ना खत्म होने वाली इज्जत है, जिसको मेरा अल्लाह कुरान में यूं बयान फरमाता है, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। इज्जत तो अल्लाह के लिए है, इज्जत तो रसूल के लिए है, और इज्जत तो रसूल के वफादारों के लिए है। वो क्या इज्जत है, अल्लाह अकबर, कि इंसान चंद दिन दुनिया में शोहरत पाए और उसके बाद गुमनामी में चला जाए। इज्जत तो वो है कि विसाल करने को 9 सदियां बीत गई, फिर भी सुन्नी का बच्चा गिरता है तो गिरता बाद में है, पहले या गौसल मदद की सदा लगाता है। ये कैसी इज्जत है, ये कैसी शान है। गौसे पाक कभी भिवंडी आए नहीं, मुंबई आए नहीं, हिंदुस्तान आए नहीं जाहिरी तौर पर, लेकिन अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान के कादरियों ही नहीं बल्कि तमाम अहले ईमान के दिलों में गौसे पाक की ऐसी जोत की झलझल है कि अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं, नहीं किस शान की मंजिल में तेरा जलवे नूर, नहीं किस घर के आईने में उजाला तेरा, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। अल्लाह के बंदो, ये इज्जत है, इज्जत इसको कहते हैं। तो बहुत गुफ्तगू को तूल न देते हुए अपने अस्ल उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गफलत से निकलो, गफलत से तौबा करो। अपने सारे मसाइल इस बुनियाद पर है कि अल्लाह हमसे नाराज है, अल्लाह का रसूल हमसे नाराज है। और एक बात ये भी याद रखें, जिससे अल्लाह नाराज होता है उससे रसूलुल्लाह भी नाराज हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। बहुत आज गफलत का दौर है, इंसान दौलत के नशे में, माल के नशे में, इज्जत के नशे में अल्लाह को नाराज ही करता जा रहा है। जिन बच्चों को हमने पैदा किया, जो हमसे पैदा हुए, जिन्होंने हमसे जन्म लिया, हमें उन बच्चों की रजा का तो ख्याल है,
लेकिन जिस खुदा ने हमें वजूद अता फरमाया उस अल्लाह की खुशी का हमें कोई ख्याल नहीं। अगर बच्चा कह दे अब्बा आते आते खिलौना लेकर के आना, और अगर हम भूल जाते हैं तो हम अपने ही बच्चे को सॉरी कहते हैं घर जाकर के, बेटा माफ करना, तेरे लिए मिठाई नहीं ला सका, तेरे लिए खिलौना नहीं ला सका। आपसे पूछना चाहता हूँ, खुद के जन्म दिए हुए बच्चों की रजा का ख्याल करने वालों, अपने अल्लाह की तुमने कितनी इज्जत की, अपने मौला की तुमने कितनी इज्जत की। मेरा अल्लाह अपने बंदों से कह रहा है वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, कि तुमने मेरी वो कद्र ही नहीं की जो कद्र करने का हक था। एक रब अपने बंदों से कह रहा है, एक मालिक अपने गुलामों से कह रहा है, एक खालिक अपनी मखलूक से कह रहा है तुमने मेरी वो कद्र नहीं की। जरा इस आया करीमा का तेवर तो मुलाहिजा करें। बीवी को सॉरी कहने वालों, बच्चों से माफी तलब करने वालों, 5000 की नौकरी देने वाले इंसान की गुलामी करने वालों, जिस खुदा ने पैदा किया, माँ के पेट में शक्ल बनाई, जिसने रोजी दी, रिस्क दिया, इज्जत दी, दूध पीने के लिए माँ की जो है वो सीने की मारिफत अता की, ये सब कुछ दिया, माँ बाप के सीने में हमारी मोहब्बत दी, उस अल्लाह से वफा क्या की। मगर याद रखना, जिस दुनिया के फरेब पर हम गफलत की जिंदगी गुजार रहे, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा कारोबार, मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, ये सब धोखा है, धोखा। एक ख्वाब, एक ख्वाब, दुनिया एक ख्वाब है। एक ख्वाब के लिए इतनी फरेबता हो, ये ख्वाब है। सैयदना मौलाए कायनात सैयदुस सादात अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते, दुनिया ख्वाब है और हर ख्वाब इंसान सोती हुई आंख से देखता है। दुनिया ऐसा पुरफरेब ख्वाब है कि इस ख्वाब को इंसान जागती आंख से देख रहा है। हर ख्वाब से इंसान उस वक्त बेदार होता है जब उसकी आंख खुलती है। और ये दुनिया का ख्वाब है, दुनिया का ख्वाब इतना पुरफरेब है कि जब मौत की वजह से इंसान तेरी आंख बंद होगी, उस वक्त तेरी आंख खुलेगी कि मैं कितने बड़े धोखे में था। मकान गया, दुकान गई, बच्चे जुदा हुए, बीवी जुदा हुई, सब चले गए। अल्लाह के बंदो, आज इस्लाही माशरा की महफिल में आए हो। कामयाबी का उसूल मेरा अल्लाह कुरान में बयान करता है। अगर कामयाबी चाहते हो, आपको 3 बातों पर अमल करना है। मैं जल्दी जल्दी तीनों बातें पढ़ता हूं, नतीजे पे बात पहुंचती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कामयाब, और एक बात याद रखना, अल्लाह ने कह दिया कामयाबी होनी है। अगर शक करोगे मुसलमान नहीं रह जाओगे। कामयाबी के 3 उसूल अल्लाह फरमा रहे हैं, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो मुराद को पहुंचे। अल्लाह ने कह दिया मुराद को पहुंचे तो मुराद को पहुंचे। अब कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता अगर पूरी दयानतदारी के साथ 3 चीजों पे अमल कर लो। नंबर 1, मुराद को कौन पहुंचा? मन तज़क्का, जिसने अपने दिल को गुनाहों से पाक कर लिया, गुनाह की मोहब्बत से पाक कर लिया। पहली मंजिल कामयाब लोगों की दिल को गुनाहों की मोहब्बत से पाक करना, दिल को गुनाहों से महफूज करना। यानी जब गुनाह देखो तो दिल में करने का जज्बा पैदा ना हो, बल्कि गुनाह को देख कर ही इंसान के दिल में नफरत पैदा हो, गुनाह से घिन पैदा हो। दिल को गुनाह की मोहब्बत से पाक करना, ये पहली मंजिल है। अब थोड़ा टटोले अपने आप में, क्या हम वो लोग हैं? हमें तो हर गुनाह से मोहब्बत है, हमें तो हर गुनाह से प्यार है। देख लीजिए, फिल्मों से लेकर के गाने सुनने तक, गाने सुनने से लेकर के सूद के धंधे तक, सूद के धंधों से लेकर के शराब और नशे तक, शराब और नशे से लेकर गीबत, चुगली, हराम गिज़ा, ये सारी चीजों से इंसान इस कदर इसमें मुलव्विस हुआ कि अब तो इंसान गुनाह को गुनाह समझता ही नहीं। पहली मंजिल कामयाब लोगों की वो है जो गुनाह की मोहब्बत से अपने दिल को पाक करते हैं। एक बात ये भी कह दूं, जब तक गुनाह की मोहब्बत दिल में होगी उस वक्त तक हम सच्चे आशिक़े रसूल नहीं बन सकते।
और एक बात आपके सामने ये भी वाज़ेह कर दी जाए कि जिना, शराब, जुआ, ये सब तो गुनाह की मोहब्बत लोगों के दिल में है। जो तबका दीनदार कहलाता है वो ये सारे गुनाह नहीं करता, लेकिन ये उससे बड़े जुर्म में मुब्तला है, जैसे गीबत, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये दिलों में है। अब बताएं, कुर्सी पर अगर पेशाब पड़ा हो तो क्या मैं इस पे बैठूंगा? आप बैठेंगे? कोई बैठेगा? जब एक कुर्सी पेशाब से भरी हो तो उसमें मैं और आप नहीं बैठते, तो जो दिल कीने से भरा हो, हसद से भरा हो, बुग़्ज़ से भरा हो, बताएं इसमें हुजूर का इश्क कैसे आ सकता है? तो कहीं इश्क के नाम पर हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? मेरे जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। जहां हसद होगा वहां इश्क मुस्तफा कैसे होगा? जहां किसी मोमिन के लिए दिल में कीना होगा वहां इश्क मुस्तफा दिल में कैसे होगा? मुझे हैरत है, आशिक रसूल बुग़्ज़ और कीने वाला कैसे हो सकता है? अरे आशिकों का तो हाल ये है कि आशिकों की तवज्जो तो शैतान की तरफ भी नहीं जाती, वो शैतान की तरफ भी कभी मुतवज्जो नहीं होते। एक मर्तबा राबिया अदविया से किसी ने कहा, राबिया अल्लाह की इतनी इबादत करती है, तुझे शैतान कितना सताता होगा? तो जवाब देती है, कभी ख्याल भी उसका नहीं आता। क्यों? इसलिए कि यार की यारी से फुर्सत नहीं मिलती, दुश्मन के लिए वक्त लाए कहां से? आशिक रसूल कहलाते हो, फिर गीबत की गठरियां लेकर बैठते हो। आशिक रसूल कहलाते हो, सगे भाई से हसद करते हो, पड़ोसियों से दिल में बुग़्ज़ और कीना रखते हो। कामयाब नहीं हो सकते। इश्क़ मुस्तफा का दिल दादा कहलाना या आशिक कहलाना आसान है, और आशिक बन जाना मुश्किल है। बहुत आशिक रसूल कहला चुके, अब जरा आशिक रसूल बनने की कोशिश करो। लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं है। फिर कहता हूं, नमाजी बनना आसान है, हाजी बनना आसान है, गाजी बनना आसान है, शहीद बनना भी आसान है, आशिक रसूल बनना आसान नहीं है। और हमारे यहां जिसको इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, वो भी ये समझता है कि मैं सिर्फ आशिक नहीं बल्कि इश्क मोहब्बत का इमाम हूं। अगर मैं इसी पे गुफ्तगू करूं तो मैं अगले उन्वान की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपके इश्क रसूल पे शक भी नहीं कर रहा हूं, सवालिया निशान भी खड़ा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिस कौम को पहला कलेमा सही तौर पे पढ़ना ना आता हो, वो कह रहे हैं कि हम आशिक रसूल। इतनी सस्ती चीज तो नहीं है ना इश्क रसूल की दौलत। आशिक रसूल के लिए बिलाल बनना पड़ता है, उवैस बनना पड़ता है, सिद्दीक बनना पड़ता है, फारूक बनना पड़ता है, उस्मान बनना पड़ता है, अली बनना पड़ता है, साद, सईद, तलहा, जुबैर बनना पड़ता है। इश्क को समझ। और जिस दिन तुम आशिक बनो, जुमले पर तवज्जो करना और इसको दिल पे लिखना, जिस दिन तुम आशिक बनो, कोई डिग्री तुम्हारे पास ना हो, अगर तुम सच्ची आशिक बन गए तो दुनिया के सारे आका आपकी गुलामी करने पर मजबूर हो जाएंगे। मुस्लिम उम्मा को इश्क रसूल की जरूरत है। वो इश्क नहीं जो मेड इन इंडिया है, वो इश्क रसूल जिसकी कड़ियां सुफ़ा के चबूतरे से मिलती है। और वो आसान नहीं है। उसके लिए मक्के के बाजारों में गले में रस्सी डाल करके खींचा जाता है, उसके लिए तपते हुए अंगारों पे लिटाया जाता है, उसके लिए बोरियों में बांध करके मारा जाता है, उसके लिए वतन से छुड़ाया जाता है, किसी के कपड़े छीने जाते हैं, किसी को कपड़े से नंगा किया जाता है, किसी के माल लिया जाता है, किसी को माँ छोड़ देती है, किसी को बाप छोड़ देता है, किसी को कोई छोड़ देता है, किसी को कोई छोड़ देता है। बाज वह जो तन्हा रह जाते हैं, बाज वह जो सूली पे लटकाए जाते हैं, बाज वह जिनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, बाज वह जिन्हें खंजर चुभोए जाते हैं। लेकिन उस मकाम पर पहुंचने के बाद भी वो मुस्कुरा कर ये नहीं कहते मैंने बहुत बड़ा तीर मार
कि वो हैरत इस्तिजाब में डूब कर कहते हैं अब भी यार राजी है या नहीं, हक तो है कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। ये कैफियत है आशिकों की। हमने बहुत सस्ता समझ रखा है, जलसे चंद और जुलूस और नान खटाइयां, इसी में हमने इश्क रसूल को समेट दिया। मैं आपसे सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं, जिस दिन दिल में इश्क मुस्तफा पैदा होगा, मैंने कहीं कहा था, आपके यहाँ कहा या नहीं कहा, लेकिन एक बात कहकर गुजरता हूं, हालांकि मेरा उन्वान आज ये है नहीं, मगर ये तो मेरी जिंदगी का उन्वान है इश्क मुस्तफा। बात निकल आई तो मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरा उन्वान दूसरा है, हम उस तरफ चलेंगे। लेकिन मेरी कौम के जवानों याद रखना, जिस दिन दिल में इश्क मुस्तफा पैदा हो गया सच्चा, उस आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा कुव्वत वाला कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा इज्जत वाला कोई नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात, आप हमेशा अकेले रहने की कोशिश करोगे। जिस दिन आपको इश्क रसूल मिल गया, उस दिन आप भीड़ में नहीं जाना चाहोगे, आप अकेले रहना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि जब आशिक अकेला रहता है तो उसको ये महसूस होता है कि महबूब मेरे साथ है, और वो तन्हाई में फिर यार से बातें करता है। उसकी ये कैफियत होती है इश्क वालों की। आप मुझे बताएं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि इश्क हो तो आदमी अपने बेटों से किनारा कर ले, अपनी बीवी से किनारा कर ले, अपने भाइयों से किनारा कर ले, अपने मुरीदों से किनारा कर ले, अपने शागिर्दों से किनारा कर ले। ये इश्क की मैं आखिरी मंजिल बता रहा हूं कि सबसे किनारा कर ले। लेकिन इश्क की पहली मंजिल ये है, तवज्जो करना, अगर मैं समझाने में कामयाब हुआ तो मेरा आना भी कबूल है। गोया के इश्क की आखिरी मंजिल यह है कि इंसान सबसे किनारा कर लेता है, लेकिन पहली मंजिल यह है कि इश्क वाला गुनाहों से किनारा कर लेता है, वो गुनाह छोड़ देता है। आप देखें तो सही, इश्क वालों ने सबसे किनारा किया। हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह अलैह की दुआ का हिस्सा था, कहते हैं मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? सिवा तेरे सबसे किनारा करूंगा। ये मंजिल इश्क है, ये मकाम इश्क है। अब आप मुझे बताएं, वहां तो सबसे किनारे की बात की जा रही है, यहां तो हम गुनाहों से भी किनारा कश न हो सके। बल्कि अगर आप परसेंटेज निकालने की कोशिश करें तो इस वक्त तो दूसरी कौमों से मुस्लिम उम्मा गुनाहों में आगे है। गंदी फिल्मों के देखने के मामले में सर्वे किया गया तो फिर उस मुल्क का नाम पहले नंबर पर आया जो 75 साल पहले इस्लाम के नाम पर बना था। आप मुझे बताएं कितने शर्म की बात है। आप मुझे बताएं तो सही, जिसे इश्क होता है वो फूल देखने से भी गैरत करता है। ये बहुत गहराई की बातें निकल आ रही हैं, लेकिन ये बात मजमे में करने की नहीं। इश्क जिससे होता है वो फूल भी नहीं देखता। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत के दौर में बरेली में एक बाग था, दूर दूर से लोग उसकी सैर के लिए आते थे। मौलाना अब्दुल सलाम ईदुल इस्लाम जबलपुरी के यहाँ से जब वापस लौटे जबलपुर से, इमाम अहले सुन्नत घर की तरफ गए तो अपने खत में लिखा कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, और साथ में ये भी नकल किया कि जब तांगे पर बैठकर स्टेशन से घर जा रहा था तो पहली मर्तबा उस बाग पर नजर पड़ गई, पहली मर्तबा बाग पर नजर पड़ गई, पहली मर्तबा बाग पर नजर पड़ गई, न पहली मर्तबा बाग पर नजर पड़ गई, नजर डाली नहीं पड़ गई। क्यों? इसलिए कि जो गुले वहदत में डूबा हुआ है उसे गुलिस्तान के गुलों को देखने के लिए फुर्सत कहां से? बताओ, इश्क इतना बागैरत होता है, नजर पड़ गई, नजर डाली नहीं पड़ गई। क्यों? इसलिए कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, वहां फूलों को देखने की फुर्सत नहीं है, आपको जिना की फिल्म देखने की फुर्सत कहां से है? इश्क का दावा होता, इश्क का दावा है और ये सच्चा होता तो शायद हम कभी भी गंदी फिल्म देखने की हिम्मत न करते। कभी सोचा या रसूल अल्लाह कब्र में आपका दीदार करेंगे, इस पे ना उन्हीं आंखों से ज़ियारत करोगे
जिन आंखों से गंदी फिल्में देख चुके हो उन्हीं आंखों से ज़ियारत करोगे जो आंख अली के मुर्तजा फरमाते हैं हुजूर ये तो जरूरत भी है और माफ भी है और जायज भी है, आपने देखा क्यों नहीं? जायज होना और बात है, इसलिए कि जवाज और अदम जवाज के मामलात जुदा होते हैं और गैरत इश्क उसके ऊपर होती है। हमेशा इश्क लुगत के ऊपर रहता है, इश्क हमेशा कानून के ऊपर रहता है। इश्क कानून की बात नहीं करता, कानून से ऊपर की बात करता है। अगर नहीं समझ में आए तो मिसाल समझ ले। एक मर्तबा किसी ने राबिया बसरी को कहा ज़कात कितनी देनी चाहिए, तो राबिया ने कहा तुम लोगों की बताओ या आशिकों की बताओ? तो कहा कि हमारी भी बता दो, आशिकों की भी बता दो। कहा तुम लोगों की ये है कि 100 पर 2.5 दे देना, ये तुम्हारी ज़कात है, और आशिकों की ये है जितना कमाया सब यार पर लुटा देना। अब पता चला आशिकों की तो मंजिल ही जुदा होती है। इश्क की बात करते हैं और कानून पर अमल नहीं करते। आशिक पहले कानून का पाबंद होता है, बाद में मंजिल इश्क पे पहुंचता है। जो कानून ही में फेल हो जाए वो आशिक कैसे हो सकता है? तो अर्ज ये कर रहा था, इश्क हमेशा ऊपर की कानून के ऊपर की बात करता है। मौलाए कायनात ने फरमाया खुद का सतर मैंने कभी कस्दन जानबूझ के नहीं देखा। लोगों ने कहा जरूरत भी है, जायज भी है। फरमाया इसलिए नहीं देखता कि जिन आंखों से रसूलुल्लाह का चेहरा देखता हूं उन आंखों से अपने ससर को कैसे देखता। ये मंजिल इश्क है। और हम हुजूर को कब्र में देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखते। बल्कि बड़ी माजरत के साथ भिवंडी का ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन चूंकि आवाज पूरी दुनिया में जाती है इंटरनेट के जरिए से, जहां जरूरत है वहां पहुंच जाए। दूसरों को देखना तो दूर की बात है, अब ये कान ऐसी मनहूस बातें भी सुनकर तड़प रहे हैं कि देवर की नजर से भाभी महफूज नहीं है। ये सूरत हाल है, मुस्लिम मुआशरे की सूरत हाल है कि देवर की निगाह से भाभी महफूज नहीं, बहनवई की नजर से साली महफूज नहीं। बल्कि बाज मकामात तो वो आए हैं, अल्लाह अकबर, अल-अयाज़ु बिल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह, कि ये भी सुना गया कि बहन भी महफूज नहीं। ये सूरत हाल है किस कौम की, किस कौम की? अल्लाह के बंदो, इश्क बहुत बात। तो अर्ज ये कर रहा था कि कुरान कामयाबी का पहला उसूल बयान करता है, कद अफलह मन तज़क्का, अपने दिल को पाक करो, दिल पाक। अच्छा, अब ये मंजिल तो आप तो सोचती होंगे कि आप तो आके रोना ही रोते हैं, कोई हल भी तो होना चाहिए। अब ये दिल पाक कैसे हो? दिल पाक करने का भी तो कोई तरीका होगा। हाँ है। नंबर 1, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, दिल पाक होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा शरीफ पढ़ो, दिल पाक होगा। कुरान की तिलावत कसरत से करो, दिल पाक होगा। और सबसे आसान तरीका, किसी पाक दिल वाले की सोहबत में जाकर के बैठा करो, दिल पाक होगा। अब ये बड़ा मसला है, यहां तो आप परेशान हो जाएंगे कि भाई किसका दिल पाक है, हमें कैसे पता चलेगा? तो फिर इस पर मैं आपको कोई खतरे में नहीं डालता। फिर ये कहता हूं, जमीन के ऊपर जितने प्यार सबसे करो, एहतराम सबका करो, इज्जत सबकी करो, हाथ सबके चूमो, लेकिन जाके वहां बैठो जो जमीन के अंदर जा चुके हैं, इसलिए कि उनका दिल साफ होना ये यकीनी बात है। मौका मिले तो सरकार दीवान शाह के आस्थाने पे जाके बैठ जाओ, हाफिज जी बाबा के आस्थाने पे जाकर के बैठ जाओ, और अल्लाह ने मौका दिया तो और भी, मैं सबके नाम नहीं जानता, जो बुजुर्ग आपके यहाँ के मशहूर है वहां जाके बैठ जाओ। फिर मौका मिले तो फिर हिंदुस्तान के बादशाह सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाकर के बैठ जाओ। अल्लाह की कसम, कोई माने न माने, एक नजर का सवाल है, एक नजर उठेगी मेरे ख्वाजा की और दिल की तारीकी सब दूर हो जाएगी। लेकिन आप वहां जाते हो तो कारखाना मांगते, वहां जाते हो तो साइजिंग मांगते, वहां जाते हो तो ताने बाने को वहां नहीं भूलते, वहां जाते हो तो कपड़े की
दुकान, किराना दुकान, ये मकान वो मकान, बेटा मांगा बेटा हुआ तो पोता मांगा, पोता हुआ तो नवासा मांगा, नवासा हुआ तो फिर उसका रिश्ता मांगा, इसी के अंदर सब घूमते रहते हो। अरे नादान, जैसा सखी है वैसी अता मांग। ये सारी चीजें तो तू भी कर सकता है। अपने दिल को तब्दील करने की कोशिश कर, अपने दिल को बदलने की कोशिश कर। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन तेरा दिल साफ हो जाएगा, तुझे किसी की दुआ की जरूरत न रहेगी। तू जिसके सर पे हाथ रख देगा उसकी किस्मत बदल जाएगी, उसकी किस्मत तब्दील हो जाएगी। दिल साफ करो, दिल पाक करो। बल्कि ताए रसूल हिंदल वली सरकार गरीब नवाज की करामतों में से करामत यह है कि आप हमेशा आंख बंद करके बैठते थे। गरीब नवाज आंख खोल के नहीं बैठ, आंख बंद करके बैठते। और जिस दिन आंख खोल के किसी को नजर भर के देख लेते, सिर्फ देख लेते, उसको मकाम विलायत अता फरमा दे। अब मैं यहां हैरान हूं, या अल्लाह, जब रसूलुल्लाह के बेटे की नजर में ये कमाल है कि जिसको नजर भर के देख ले उसको विलायत का मकाम अता कर दे, जब नवासे की कैफियत का ये आलम है तो नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या है? फिर उनकी निगाह की तासीर क्या होगी? मेरे इमाम कहते उठ गई जिस तरफ दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर। दिल को पहले अपने दिल को साफ करो, पाक करो। और दिल साफ करने का आसान तरीका ये बता दिया ना कि अल्लाह वालों के यहाँ जाके बैठो, दुआ करो कि अल्लाह हमारे दिल को साफ कर। नंबर 2, अल्लाह का जिक्र, वज़ा का रस्म रब्बिही फसल्ला, जिक्रुल्लाह करो, खुदा का जिक्र करो। मुमरा में मैंने इस पे बहुत तफसीली गुफ्तगू की, यहां नहीं करता, लेकिन यह कि अल्लाह का जिक्र करने की आदत डालो। कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह पाक का जिक्र करो। अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे डंके बजा दूंगा। इज्जत सब चाहते हैं लेकिन कोई अल्लाह का जिक्र करना नहीं चाहता। और ये जो अल्लाह वाले थे, सूफिया थे, ये हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे। कुरान अल्लाह वालों की शान बयान करता है, अल्लदीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि ये अल्लाह वाले वो हैं कि जब खड़े होते हैं तो अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये जब बैठे होते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं, ये करवटों पे लेटते हैं तो भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। इंसान तीनों में से कोई एक ही कैफियत में होता है, या तो वो खड़ा होता है, या बैठा होता है, या तो लेटा होता है। अल्लाह फरमाता है वो तीनों कैफियतों में अल्लाह का जिक्र करते हैं। याद रखें अल्लाह का जिक्र, मिसाल के तौर पे अल्लाह अल्लाह ही कह दे, सुभान अल्लाह ही कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह ही कह दे, अल्लाह अकबर ही कह दे, ला इलाहा इल्लल्लाह ही कह दे, अल्लाह हू ही कह दे। ये सब जिक्र है, जबान से करते रहिए। अल्लाह पाक फरमाता है मैं तुम्हारे डंके बजाऊंगा, तुम्हारे चर्चे करूंगा। कभी आपने सोचा, कभी गौर किया, गरीब नवाज के लिए, गौसे पाक के लिए, साबिर पाक के लिए, महबूब इलाही के लिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के लिए पूरी पूरी तहरीकें बनी इनको खत्म करने के लिए, इनका जिक्र खत्म करने के लिए, इनके नाम के नारों के लिए 100 साल तक के तंजीमों ने मेहनत की। इनको प्रमोट करने के लिए मेहनत किसी ने नहीं की। तवज्जो करना, घर जाकर के इस फलसफे को सोचना, इन वलियों को प्रमोट करने के लिए किसी ने मेहनत नहीं की, लेकिन इनको खत्म करने के लिए तहरीकें चली। मुफ्ती लोग खड़े हुए, या गौस कहना शिर्क है, या ख्वाजा का नारा लगाना शिर्क है, उनके नाम की न्याज करना शिर्क है। मुफ्ती फतवा देते देते मर गया, उसकी हड्डियां पिघल गई, लेकिन गरीब नवाज के मानने वाले कम नहीं होते, बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले उर्स में देखो कितनी तादाद होती थी, अभी कितनी तादाद होती है, आप गौर फरमाएं। और अब से पहले जो हमारे बाप दादा लोग जाते थे, कितने लोग जाते थे, अभी कितने जाते हैं? यानी बढ़ रहा है मामला, कम नहीं हो रहा है। क्यों? अल्लाह का वादा है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारे चर्चे करूंगा। उन लोगों ने कैसे जिक्र किए? दरिया के किनारे बैठ के अल्लाह को याद किया, समुंदरों में अल्लाह को याद किया, जंगलों में अल्लाह को याद किया, पहाड़ों में अल्लाह को याद किया। लोग गारों में गुनाह करने जाते, तवज्जो तो करें, उनमें हमें फर्क क्या है? लोग गारों में गुनाह करने जाते, वो गारों में छुप के खुदा का जिक्र करते थे। लोग दरिया के किनारे ज़िना करने जाते, वो दरिया के किनारे खुदा का जिक्र करते थे। लोग समुद्र के किनारे अय्याशों के महल तामीर करते, वो समुद्रों के किनारे खुदाए समुद्र को याद करते थे। अंदाजा फरमाए, फिर खुदा ने उनके ऐसे डंके बजा दिए कि जब तक के चांद और सूरज निकलते डूबते रहेंगे, इनका नाम कभी नहीं मिट सकता, क्योंकि जिसने जिक्र बुलंद किया है वो हमेशा जिंदा रहने वाला खुदा है। जिक्र करो अल्लाह का, आसान है जिक्र। लोग हमसे कहते हैं कोई वजीफा दे दो हजरत, किस लिए चाहिए? रोजी के लिए।
किस लिए चाहिए? बच्चों के लिए। किस लिए चाहिए? इसके लिए। मुझसे भी लोग वजीफा मांगते हैं, हालांकि कोई मैं विर्द वजीफे वाला आदमी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। फिर मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो। नहीं नहीं हजरत कुछ और दीजिए। मैं कहता हूँ फिर आप जाएं, हंसने की बात नहीं, आप जाएं। जो कलमा शरीफ से बड़ा कोई वजीफा समझता है पागल है, इंतहाई दर्जे का पागल है। वजह बताऊं, ये इतना पावरफुल कलेमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब पढ़ने वाला पढ़ता है तो अर्श हिलता है। तवज्जो करें, जो अल्लाह के अर्श को हिला दे उसे कलमे तैयबा कहते हैं। आप क्या समझे कलमे का पावर क्या है? मसला यह है ना कि मुनाफिकत कर रहे हैं हम। जुमले तल्ख हो तो माफ करना, लेकिन जो कलमे की कद्र ना करे उससे बड़ा मुनाफिक कौन होगा? अमली तौर पर वो मुनाफिक है, एतिकादी तौर पर नहीं कह रहा। कलमे की अहमियत नहीं, किसके वजीफे की अहमियत है? अमीनुल कादरी ने दिया है, मेरे पीर ने दिया है। अल्लाह के बंदों सबकी इज्जत करो, लेकिन ये वो वजीफा है अल्लाह के रसूल फरमाते अफज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन जिक्र कलमे तैयबा है। अब ये कलमे का पावर देखो, जो खुदा का अर्श हिला दे वो कलमा है। तुम्हारे दुश्मनों के दिल नहीं दहला देगा, तुम्हारे हासिदों के दिल नहीं दहला देगा। जो खुदा के अर्श पे जुम्बिश तारी कर दे, अल्लाह के अर्श को समझा क्या है? जिसे फरिश्तों ने उठा रखा है। फिर अल्लाह फरमाते हैं अर्श को रुक जा, साकिन हो जा। अर्श कहता है कैसे साकिन हो? कलमा पढ़ा गया। इरशाद होता है पढ़ने वाले ने हमने उसे बख्श दिया, अर्श साकिन हो जा। बल्कि अर्श का हिलना भी कलमे की वजह से है और अर्श का सुकून भी कलमे की वजह से। जब अल्लाह ने अर्श को पैदा किया तब भी अर्श हिल रहा था, उस पर अल्लाह ने कलमा लिख दिया, अर्श को सुकून मिल गया। जिससे अर्श को सुकून मिले उससे तुम्हारे दिलों को सुकून नहीं मिलेगा, अपने दिलों को करार नहीं मिलेगा। इससे बड़ा कोई कलेमा। सहाबा किराम जब बैठते थे तो आपस में कहते थे चलो अपने ईमान को चमकाएं, अपने ईमान को ताजा करें, अपने ईमान को जिला बख्शें। तो नए मुसलमान कहते थे वो कैसे? तो कहा अल्लाह का जिक्र करेंगे, कलेमा पढ़ेंगे और ईमान को नया करेंगे, ईमान को ताजा करेंगे, तजदीद ईमान करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, कोई मुसीबत आए कलेमा शरीफ पढ़ो, कलमे की बरकतें हैं। फिर उसके बाद कलमे का दूसरा पावर, कलमा है कितना पावरफुल। एक काफिर को जो चीज मुसलमान बनाती है कोई चीज नहीं। तवज्जो कर, एक काफिर को आप लाके खड़ा किए चल नमाज पढ़, 50 रकत नमाज पढ़ लेगा। मुफ्तियान किराम मुतकल्लिमीन फुकहा कोई उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। रमजान शरीफ का रोजा रख लिया, मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। पूरा कुरान भी अगर उसने हिफ्ज कर लिया, मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। कब तक? जब तक वो सिद्क दिल से कलेमा न पढ़े। तवज्जो फरमाएं, सब अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सब कहेंगे ये मुसलमान हो गया, ये जन्नती हो गया। तो एक लम्हे में कलिमे तैयबा जहन्नम के ईंधन से निकाल कर इंसान को जन्नती बना देता है। ये कलमे का पावर है। तो जो जहन्नम की मुसीबत दूर कर दे, क्या वो दुनिया की मुसीबत दूर नहीं कर सकता? अल्लाह के बंदो, दीन को खेल मत समझो, दीन को तमाशा मत समझो, दीन को अपनी तबीयत के मुताबिक मत बनाने की कोशिश करो। अल्लाह पाक ने जिक्र के बारे में हर चीज की लिमिट है, लेकिन जब जिक्रुल्लाह की बात आती है तो अल्लाह फरमाता है जिक्रन कसीरा, जिक्र कसर। पागल तो नहीं हो गया? तुम्हारे जिक्र खुदा को देखकर लोग कहें ये पागल तो नहीं हो गया? तब ये जिक्र की कैफियत इंसान में पैदा होती। ये जिक्र करने वाला हजरत सरकार शाह बरकतुल्लाह इश्की पेमी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे मशाइख में से आते हैं, आला हजरत के मशाइख में, ताजुल फौल के मशाइख में, इनको साहिबुल बरकात कहते हैं। जब ये अल्लाह का जिक्र करते थे तो इस शान से करते थे कि परिंदे भी इनके साथ जिक्र इलाही मिल करके किया करते थे। जिसने परिंदों को जाकिर बनाया ये हमारे बुजुर्गों की शान है। तो दूसरा कामयाबी का नुस्खा कि अल्लाह का जिक्र करे। बहनें भी मौजूद है। अच्छा, हैरत ये है अल्लाह के बड़े बड़े जिसमें अज़कार है वो सब आसान है, उसमें कोई मखरज की जरूरत नहीं, कोई मेहनत की जरूरत है। मिसाल के तौर पे सुबहान अल्लाह, इसमें कोई मेहनत है, कोई मखरज का मामला है? कितना अल्लाह। ये जब मैं अल्लाह कहता हूं तो मुझे गौस पाक याद आते हैं। सरकार गौस पाक के मुतालिक मैंने अपने बुजुर्गों से सुना कि गौस पाक फरमाते हैं
जब तक मैं नहीं चाहता उस वक्त किसी की जुबान पे मेरा नाम नहीं आता। और जब किसी की जुबान पे मेरा नाम आ जाता है तो फिर वो मुसीबत में नहीं रह जाता। तो मैं सोचता हूँ या अल्लाह, जब अब्दुल कादिर की ये शान है तो कादिर की शान का आलम क्या होगा। यानी कि गौस पाक का नाम उसी वक्त मेरी जुबान पे आएगा जब वो चाहेंगे, और ले लूंगा तो फिर मुसीबत में नहीं रह जाऊंगा। तो जब बंदे की शान का ये आलम है, अब अगर मैं अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं तो क्या मतलब, गोया कि अल्लाह ने मुझे लिए चाहा, तो जो मुझे चाहे, ये कितना बड़ा मकाम है कि उसने चाहा कि मैं उसका नाम लूं। और जब गौसे पाक के नाम से मुसीबत टल जाती है तो जो रब्बे अब्दुल कादिर है, फिर उसके नाम के पावर का और ताकत का आलम क्या हो। इसलिए अल्लाह का जिक्र करो, कसरत से करो, जिक्रन कसीरा, कसरत से जिक्र करो अल्लाह का, उठते बैठते चलते फिरते। दो निशानियां हो गई, दिल को पाक करो, गुनाह से जिक्र करो। अच्छा जिक्र करोगे तो भी दिल पाक होगा। और तीसरी मंजिल और आखिरी बात, तीसरी मंजिल आखिरी बात क्या, फसल्ला, और वो नमाजी बन गए, नमाज कायम की। यहां करके सब ढीले पड़ जाते हैं। 95% लोग मुस्लिम उम्मा में पूरी दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते, 5% लोग पढ़ते हैं। फिर वो लोग भी घटते घटते फजर की नमाज में 1% से भी कम हो जाता, फजर में नहीं आते लोग, और फिर वो अपने आप को नमाजी समझते हैं। नमाजी की तारीफ क्या है वो सुन ले। अगर कोई 5 वक्त की नमाज भी पाबंदी से पढ़ता है, लेकिन शादी में नमाज छोड़ देता है, मैयत में छोड़ देता है, कभी कभी ट्रेन में छोड़ देता है, फ्लाइट में जानबूझ के छोड़ देता है, तो बुजुर्गों ने फरमाया जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज भी छोड़ दे तो उसका शुमार नमाजियों में नहीं होगा, ता वक्त ये कि वो तौबा न कर ले, यानी वो नमाजियों में शुमार नहीं होगा। जो जानबूझकर एक वक्त की, अब सर दर्द है तो छोड़ दिया, अपने जैसे कुछ लोग बैठे हुए हैं तो छोड़ दिया, ट्रेन में नमाज के गई क्या करेंगे कैसे पढ़ेंगे, छोड़ दिया। हमारे मजहब में ये खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते, लेट के पढ़ो, इशारे से पढ़ो। नमाज माफ नहीं है, नमाज पढ़ना है। तो चूंकि 3 उसूल है कामयाबी के, दिल को पाक करना, जिक्र करना, नमाजी बनना, 3 चीजों पे अमल कर लो, अल्लाह ने सनद दी है, तुम कामयाब हो जाओगे, जमीन के ऊपर भी और जमीन के नीचे भी। अब एक हदीस पढ़ दूं और अपनी बात को पूरा कर लो, थोड़ी तवील हदीस है, शरह के साथ पढ़ूंगा लेकिन आपकी तवज्जो चाहिए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मौलाना अगर हम नहीं भी नमाज पढ़ेंगे तो हम मुसलमान तो रहेंगे ना। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि नमाज छोड़कर भी तो हम मुसलमान रहेंगे ना। याद रखना, नमाज छोड़कर आप मुसलमान तो रहेंगे, मैं बेनमाजी को काफिर कैसे कह सकता हूं, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। जब हमारे बुजुर्गों ने नहीं कहा तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम बुजुर्गों के पाबंद हैं। और 14वीं सदी में तो हम खास तौर पर फिक्रे रजा के पाबंद हैं। हम उससे ना आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं, क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने 14 सदियों का इतने मजमुआ निचोड़कर हमें पेश फरमाया। नमाज छोड़कर आप काफिर नहीं होते हनफी होने की वजह से, अहनाफ के फतवे की वजह से, लेकिन किसी का भी फतवा उठा के देख लो, नमाज छोड़कर अगर आप काफिर नहीं होते, और यकीनन नहीं होते, लेकिन नमाज छोड़कर फिर आप जन्नती मुसलमान भी नहीं रह जाते। क्यों? मैं अहले इल्म की तवज्जो दुआएं लेने के लिए चाहता हूं कि अगर गलती करूंगा तो मेरी इस्लाह करेंगे। मैं बतौर सबक सुनाने के इनको अर्ज कर रहा हूं और आपको इबरत के लिए। आप नमाज छोड़ के काफिर नहीं होते, सही बात है, लेकिन जन्नती मुसलमान भी आप नहीं रह जाते। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान मुतवातिर ये है कि जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दिया उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। जिस शख्स का नाम पूरी फैमिली के साथ रोजाना 5 मरतबा जहन्नम पे लिखा जा रहा है,
जरा वो अपना अंदाजा करें कि अंदाजा उसकी हालत क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी, उसका मामला क्या होगा। क्योंकि पूरा घर उसका बेनमाजी है, बच्चे बेनमाजी है। सुबह 5 बजे वो अपने बच्चे को स्कूल के लिए उठाता है, शाम को ट्यूशन के लिए जगाता है, लेकिन नमाज के लिए कितने लोग जगाते हैं? नमाज की अहमियत कितनों को पता है? नमाज चली जाए माथे पर जू नहीं रेंगती, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। अगर मोबाइल सिर्फ गुम नहीं हो, सिर्फ पानी में गिर जाए तो आदमी को खाना अच्छा नहीं लगता। मोबाइल की स्क्रीन अगर टूट जाए तो बच्चों को मारा जाता है कि तूने क्यों तोड़ दिया। आपसे पूछता हूं, कभी नमाज पर भी बच्चों को मारा है? जो कौम मोबाइल की स्क्रीन से ज्यादा अब नमाज को अहमियत न दे, फिर उस कौम की मुसलमानियत का एतबार कितना होगा, उसका दीन क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो मेरे भाइयों, भिवंडी वालों, गिरदो नवाज से आने वालों, कुर्ब जवार से आने वालों, अपना भला चालो, अपना भला चालो। बहुत जबान दराज हो गए हो, कहते जन्नत हमारे बाप की है और ये और वो है। याद रखना, ये चर चलने वाली जबान कब्र में नहीं चलेगी, अल्लाह के यहाँ नहीं चलेगी। मौलवी को चुप कर सकते हो, मौला को खामोश नहीं कर सकते। उसके अपने फैसले, उसके अपने फैसले, वो दाना है, जब वो फैसला करेगा तो फरमाता है वह तो कल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारी जबानों पर मुहर लगा देगा। अब तो हम देख रहे हैं दुनियादार तो दुनियादार, दीनदार तबका भी जानबूझकर नमाज तर्क करता है और फिर माथे पर जू तक नहीं रेंगती, कानों पर कोई जू नहीं रेंगती, माथे पे शिकन नहीं आता। अल्लाह के बंदो, पूरे कुरान में 700 मरतबा नमाज का हुक्म आया है और अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। अल्लाह के रसूल फरमा रहे, जब रसूलुल्लाह पे ईमान लाए तो अल्लाह के रसूल फरमाने कि जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। जब सैयदना फारूक आजम को जख्मी किया गया तो जख्मों से चूरते, पूरा खून से लहूलुहान था बदन, और फिर भी नमाज पढ़ते थे। लोग कहते थे अमीरुल मोमिनीन, जिस्म से खून बहता है और आप नमाज पढ़ते। फरमाया क्या करूं? अल्लाह के हबीब ने फरमाया जिसकी नमाज नहीं उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं। दीन से उसका हिस्सा उठा लिया गया है जो नमाज नहीं पढ़ता। मुझे बताओ, अब भी मुसलमान नमाज से कोसों दूर रहेगा? कितना वाज़े हुक्म आ चुका। अल्लाहु अकबर, नमाज पढ़ो, हय्या अलस सलाह, नमाज पढ़ो, क्या मिलेगा? हय्या अलल फलाह, कामयाबी मिलेगी, फलाह मिलेगी। जमीन के ऊपर की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, तालीम की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, दौलत की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, सियासत की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर, समाज की कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर। एक बार नमाजी बन के तो देखो। लेकिन फिर कहता हूं, नमाजी बनना दुनिया के लिए नहीं बल्कि इबादत हमेशा अल्लाह के लिए करना। क्योंकि जो इबादत सिले के लिए की जाती है वो तिजारत तो होती है, इबादत नहीं होती। इबादत सिर्फ यार की रजा के लिए होती है, इबादत सिर्फ यार की खुशी के लिए होती है, इबादत सिर्फ यार के लिए होती है। अल्लाह अकबर। फिर वो जन्नत से भी परे हो जाता है, कहता है जन्नत नहीं चाहिए, यार की रजा चाहिए। या फिर वो ये कहता है, मैंने जो कहा ना जन्नत नहीं चाहिए, यार की रजा चाहिए। हो सकता है किसी को तकलीफ हो, ये क्या कह दिया। मैंने कहा इश्क की वो मंजिल आती है तो बात आती है। मौलाए कायनात का फरमान है, अगर क़यामत में अल्लाह मुझे इख्तियार देगा या जन्नत में जाइए या 2 रकात नमाज पढ़िए, तो फरमाते मैं जन्नत पर नमाज को तरजीह दूंगा। क्योंकि जन्नत में मेरी खुशी है, नमाज में मेरे यार की खुशी है, और यार की खुशी करोड़ों जन्नत पर फौकियत रखती है। बल्कि बुजुर्गों ने तो यहां तक कहा, अब वो नहीं कहूंगा। चलिए मैं बात अपनी हदीस की तरफ आते हैं। हदीस पाक पढ़ते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो शख्स नमाज छोड़ दे अल्लाह ताला उस पर 12 मुसीबतें मुसल्लत फरमाता है, 12 तकलीफें। बेशुमार किताबों में ये हदीस लिखी हुई है, लेकिन मैं जहां से पढ़ रहा हूं इसको, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ एक किताब मंसूब है, गुनियतुत तालिबीन, मैं वहां से इसको पढ़ रहा हूं आपके सामने। अब जरा तवज्जो, और एक बात याद रखना, हुजूर ने कह दिया ना, यही बात है, ईमान है अपना। आका ने कह दिया मुसीबत आएगी आएगी। हुजूर ने फरमाया बेनमाजी के लिए 12 मुसीबतें। अब मैं जल्दी जल्दी उसको पढ़ता हूं, वक्त में जितनी गुंजाइश है, और फिर अपनी बात पूरी करता हूं। लेकिन सब ध्यान से सुनना, वो 12 मुसीबतें जो नमाज नहीं पढ़ते। और आज कुछ फैसला करना। देखिए मेरे भाइयों, एक वक्त की नमाज के लिए
सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। बहुत इत्मीनान से पढ़ोगे ना, ये हमारे मुबल्लिगीन के और उलमा की तरह 10 मिनट लगते हैं। अब मुझ जैसे देहाती की तरह पढ़ोगे तो कुछ टाइम और भी कम लगेगा। ये लोग बहुत इत्मीनान से पढ़ते हैं तो 10 मिनट। 5 वक्त की नमाज होती, कितना वक्त हो गया? 50 मिनट। अगर 50 मिनट देने से जहन्नम से छुटकारा मिल रहा है, जन्नत में दाखिला हो रहा है, रोजी में बरकत हो रही है, अल्लाह राजी हो रहा है, 50 मिनट में क्या लोगे हैं मेरे भाई? 50 मिनट में तो इंसान अपनी पूरी फैमिली को दावत में लेकर के वापस भी नहीं ला पाता। 50 मिनट का हाल ये। लेकिन 50 मिनट कहां ले जा रहे हैं आपको? सोचो, सिर्फ 50 मिनट निकालना है बस, और मिलना क्या है? जन्नत। हुजूर ने कह दिया कामयाबी, रोजी में बरकत, उम्र में बरकत, बीमारी से निजात, नहुसतों से, तकलीफों से निजात। करके देखो, जहां रहो बस नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ो। ट्रेन में, प्लेन में, सफर में, हदर में, पिकनिक पर, घर में जाओ, नमाज मत छोड़ो। अगर इतनी तकलीफ वाला वक्त आ जाए कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते तो कम से कम फर्ज पढ़ लो किसी भी तरह, मगर पढ़ लो, छोड़ो मत। एक वक्त की नमाज की अहमियत यह है कि अगर एक वक्त की नमाज आपने जानबूझकर छोड़ दी, फिर क़यामत तक भी आप पूरी जिंदगी सजदे में गुजार दोगे तो वो वक्त पर एक वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसकी फजीलत को पूरी जिंदगी नहीं पहुंच सकते। ये नमाज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है 12 मुसीबतों में बेनमाजी गिरफ्तार होगा। 3 मुसीबतें उस पर दुनिया में आएगी। ये सरकार गौ से पाक नकल कर रहे हैं, हदीस से पाक। 3 मुसीबतें उस पर दुनिया में आएगी। नंबर 1, पहली मुसीबत, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा। सबका मसला, घर घर का मसला, हर घर का मसला, बरकत नहीं। कहते हैं सब है, बरकत नहीं। क्यों नहीं है? सजदा नहीं, नमाज नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके सदके में बरकत आती है, वो रसूल जाने बरकत फरमा रहे हैं कि जो नमाज छोड़ेगा अल्लाह बरकत उठाएगा। और कुछ लोग ये सोच लेंगे कि भाई मैं तो जब वो 24 खाते का सेट हुआ, 48 दुम मेरे चलते हैं, 2-3 साइजिंगें चलती है, मगर मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो ये मौलवी की बात क्या है, हैसियत रखती है? मौलवी की बात नहीं, ये मौला की बात है। करोड़ों कमाएगा फिर भी बरकत नहीं होगी, लाखों कमाएगा फिर भी बरकत नहीं होगी। देख लो, बेनमाजी हाय हाय करते हैं, बरकत नहीं है। फिर क्या कहते हैं? मौलवी साहब तावीज दो, पीर साहब तावीज दो, सैयद साहब तावीज दो। देखो, मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन जिस बरकत को अल्लाह ने उठा लिया, किसी की तावीज में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी रोजी में ताकत बरकत ला सके। जो अल्लाह उठा ले उसको कोई वापस नहीं ला सकता। इसलिए पहली बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई, रोजी से बरकत जाती। अब घरों से बरकत गई, फिर बरकत जाती तो हम क्या कहते हैं? बंदिश करवा लेंगे, क्योंकि किसी ने कुछ कर दिया। मेरे भाई, किसी ने क्या किया? हमने खुद किया। अपने हाथों से अपने पैर पे कुड़ाड़ा मारा। ये जो बाबा लोगों के कारोबार चल रहे हैं ना, हमारी बेअमली की वजह से चल रहे हैं। जिस दिन आप बामल हो जाएंगे, बाबा को खुद आपके पास दुआ लेने के लिए आना पड़ेगा। ये बेअमल लोग की बात कर रहा हूँ, बामल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, जो खुद आधी रोटी और एक रोटी के लिए तुम्हारे पीछे भागते रहते हैं, आप मुझे बताएं, अगर कोई वाकई बाबा बन जाए ना, वो कोई वाकई बाबा बन जाए, वो पब्लिक के पीछे ना भागे, पब्लिक उसके पीछे भागे। ये जो है वो गांधी जो छपा हुआ है, इसके लिए कितनी अनाप शनाप बातें करते हैं, ईमान खोने वाली बातें करते हैं, तरीकत के नाम पे अड़गम दड़गम बातें करते हैं, तुम्हें अपने शिकंजे फांसने की कोशिश करते हैं। ये मैं तावीज की मुखालफत नहीं कर रहा हूँ। ये जो जाहिल, गवार, अनपढ़, ये इनके चक्कर और चुंगल में फंस करके अपना ईमान भी गंवाते हो। औरतें जाती है तो इज्जत भी गंवा देती है, आबरू भी गंवा देती है। याद रखें, सब बाबा ऐसे नहीं होते, लेकिन आप देख ले, हमें पता चला है कि बाज लोग बाबागिरी के नाम पर जिना के धंधे करवा रहे हैं। ये हालत है, सूरत हाल है। खवातीन जाती, आबरू दे आती है। आप क्या समझ रहे हैं हालात कितने नाजुक हैं? असल में आप मोबाइल गेम में डूबे हुए हो, आपको अपने घर की खबर नहीं है, आपको अपने माशरे की खबर नहीं है, आप फेसबुक में डूबे हुए हो, आपको क्या फिक्र है? अल्लाह अकबर। हालात से आंखें बंद करने के लिए यही तो तुम्हारे हाथ में खिलौना दिया गया है। अल्लाह के बंदो, तुम थे तुम
जिधर रुक करते थे जमाने की रफ्तार उधर हो जाया करती थी। इकबाल कहते हैं दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई ये गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं बाहों नुजूम ने, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। बच्चियां जा रही है कि कुछ तावीज दे दो अच्छा रिश्ता आ जाए, रिश्ते से पहले उसका उस पर वबाल आ जाता है। ये सूरत हाल है। और अब तो हम सुन रहे हैं, सुना है हमने, अब तो मुसलमान मुस्लिम औरतें पंडितों तक के पास, साधुओं तक के पास जाती है। क्या दिन आ गए अल्लाह के बंदो। आपसे पूछता हूं ये रिश्ते क्या हैं? चले बात आ गई तो ये रिश्ते क्या हैं? ये रिश्ते आसमानों से बनकर आते हैं, यानी जिसकी किस्मत में जो लिख दिया गया, करोड़ों रुकावटें हैं, मिलना उसी ने। अब जब आसमानों से लिख दिया गया है तो मिलना है। फिर उसके बाद दो चीजें, एक तो शादी का वक्त आना और दूसरा किस्मत के पार्टनर का आपस में मिल जाना। वक्त आ गया, मिल गया, हो गई शादी। आपको इसका क्या टेंशन है? ये तो अल्लाह का काम है। अल्लाह के काम में आप क्यों मुखिल हैं? बस आप इतना करें, देर हो रही है तो गिड़गिड़ाएं, अल्लाह जल्दी कर दे, क्योंकि दुआएं तकदीर बदल देती। जल्दी कर दें, आप अल्लाह से अर्जी करें, किसी साहिब दिल से दुआ कराएं। और एक बात आपसे ये भी कह दूं, अगर कोई साहिब दिल नहीं मिलता, फिर कहता हूं मज़ारात पर जाओ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया वलियों के आस्ताने पर जाना ऐसे ही है जैसे उनकी ज़ाहिरी हयात में जाने से फायदा मिलता था, बादे विसाल जाने का भी वही फायदा है। सुल्तानुल मशाइख हजरत सैयद निजाम मिल्लत व दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जब बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार पे जाते थे तो कभी अंदर नहीं जाते थे, हमेशा चौखट से जाकर के फातिहा पढ़ते थे। अब आप जो लोग गए हैं मेहरौली शरीफ, वो जानते हैं कि सरकार की चौखट से मजार कितनी दूर है। इन चीजों को आप लोग माने नहीं माने अपनी आपकी बात है। और एक बात ये याद रखना, पूरी तकरीर लोग मान जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग जब वलियों की बात करते हैं तो बहुत मुबालगा करते हैं। हमने कहा जिस दिन तू वली को समझ लेगा, मैं कम बोल रहा हूं तू ज्यादा बोलेगा। हाँ, इसलिए कि अल्लाह फरमाता है औलियाई तहता कबाई, मेरे वली मेरी कबा के चादरे गैरत के नीचे छुपे। अरे नादान, जो मेरी कबा के नीचे छुप जाए तू उसको नहीं पहचान सकता। जो खुदा की कबाए गैरत के नीचे छुपे हो तू उनको कैसे पहचान सकता है? वली को पहचानने के लिए कम से कम वली बनना पड़ता। कुछ लोग हमसे कहते हैं ये गौस पाक को ज्यादा बढ़ा के पेश कर रहा है हिंदुस्तान में, एक कादरी होने की वजह से कह रहा है। मैंने कहा तेरा मुंह दे, वल्लाह कादरी होने की वजह से नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं क्या मुबालगा करूंगा। तो कहा जब कहा ना कि वो मुर्दों को जिंदा करते थे तो शिर्क कर दिया। मैंने कहा मुल्ला जी तूने समझा क्या है गौसे पाक को? यही तो तौहीद यहाँ से बयान होती है। कहा गौस पाक ने मुर्दा जिंदा किया तो शिर्क हो गया, ये काम तो अल्लाह का है। मैंने कहा अल्लाह दिखाई नहीं देता, सुझाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता। जो सुनाई दे वो अल्लाह नहीं, जो दिखाई दे वो अल्लाह नहीं, जो सुझाई दे वो अल्लाह नहीं, जो समझ में है वो अल्लाह नहीं, जो गुमान में है वो अल्लाह नहीं, जो वहम में है वो अल्लाह नहीं। तो फिर अल्लाह को पहचाने कैसे? तो अल्लाह ने अपने दोस्त तुम्हारे दरमियान दे दिया। अब्दुल कादिर ठोकर लगाएंगे, कुंबिस्मिल्लाह कह के मुर्दा जिंदा करेंगे, तब पता चलेगा जब अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो इसको बनाने वाले कादिर की शान का आलम क्या होगा? नाबालिग मुहक्किकीन को तौहीद क्या पता? इंटरनेट पर जो नाबालिग मुहक्किकीन बैठे इन्हें तौहीद क्या पता, जिन्हें खुद की उर्दू भी सही नहीं है। तौहीद तो उनसे लेना चाहिए जिन्होंने वाकई तौहीद का जाम पिया है। हम कहते हैं साबिर पाक ने अपना जनाजा खुद पढ़ाया तो मजाक उड़ाते हैं, ये क्या हो गया कोई अपना जनाजा खुद पढ़ा सकते हैं? कहा मुल्ला जी यही तौहीद का दर्स है। जब साबिर की ये शान है तो साबिर को बनाने वाले की शान का आलम क्या हो? तौहीद यूं बयान हो, आपको क्या पता है इसका?
तौहीद आपको क्या पता है? बड़े बड़े लोग ठोकर खा गए इसमें। ये वही लोग बता सकते हैं जिनके चिराग रोशन तौहीद की रोशनी से मुनव्वर है। ये दिल से दिल के चिराग जलते हैं। तो अर्ज ये कर रहा था, बात दूर निकलती है। औलिया अल्लाह के पास जाओ, इंशाअल्लाह जैसे हयात में फैज मिलता था बाद विसाल भी मिलता। अच्छा, हैरत की बात यह है, मुझे कोई वली ऐसा नहीं मिला जो मजार पे न गया हो। कोई वली ऐसा नहीं मिला, बल्कि वली तो वली सैयदुल अंबिया भी। पहला सफर किया तो बाबा जान के मजार पर गए, हज़रत अब्दुल्ला के मजार पर गए ना पहला सफर। फिर सफर हज हज्जतुल वदा किया तो अम्मी के मजार पे गए। फिर उसके बाद शोदाए ओहद के मजारात पर हुजूर जाते रहे, बकी वालों के मजार पे जाते रहे। अब नबी जाते थे तो अब किसको मैं कहूं, किसकी दलील पेश करूं, किसकी पेश कर सकता हूं, किसकी पेश करूं? हुजूर की बात आ गई। लेकिन बात आपको बताऊं, अगर और आगे चलें, सफर मेराज में भी हजरत मूसा के मजार से गुजर रहे हैं तो कहते मैंने मूसा को अंदर नमाज पढ़ते देखा। ऐसे ही नशेमन पे बिजली गिराई है, खारजियत के नशेमन पर, कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए। रसूलुल्लाह फरमा रहे मैंने अंदर नमाज पढ़ते देखा। कहा मिट्टी में वो मिलते हैं जिनके अकीदे मिट्टी में मिल जाते, ये अल्लाह वाले नहीं मिलते मिट्टी में। ये तो रहते हैं, खुदा के यार है, खुदा के दोस्त हैं, अल्लाह इनकी हिफाजत करता है। नादान, अरे जो किसान के बोए हुए दाने की हिफाजत करना जानता है, वो अपने यारों के जिस्म की हिफाजत क्यों नहीं करे? ये तौहीद है, तौहीद इसको कहते हैं। आप भी थोड़ा संभलो, जिसको लपन छप्पन करते देखा उसके पीछे चले गए, ऐसे नहीं। आदत इतर आधा बटेर, एक मौकिफ इख्तियार करो, उसी पे डटे रहो। वो मौकिफ कौन सा है? वो हमारे बुजुर्गों का मौकिफ है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, लहद में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। हजरत महबूब इलाही, अच्छा ये भी बता दूं, चले अब आई फेरिस्त ही पढ़ देता हूं आज की, कौन कौन गया मजार। सरकार अलैहिस्सलाम गए है ना, फिर उसके बाद सिद्दीक अकबर हुजूर के यहाँ भी आते रहे, ओहद भी जाते रहे, बकी भी जाते रहे, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली सब जाते रहे। उसके बाद गौसे पाक सैयदना मारूफ करखी के मजार पे जाते थे तो 1 मील दूर से अपने जूते उतार के अपनी बगल में डाल लेते थे। आपसे पूछता हूं, जो मर के मिट्टी में मिल जाता है उसका भी कोई इतना अदब करता है? अपने जूते उतार के अपनी और सवारी से नीचे उतर जाते, यानी कि जाओ तो धक्कम पेली के लिए नहीं, अदब से जाओ। वली के यहाँ जो जितने अदब से जाएगा वो उतने मर्तबे पाएगा। मेरे भाई, उनकी एक नजर की बात है, उनकी नजर जिस तरफ उठ गई खुदा की निगाह करम उधर होगी। आप समझ क्या रहे हैं? अकीदा मजबूत करो, यकीन मजबूत करो। बात आ गई तो इसलिए अर्ज कर रहा हूं। और सरकार गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मुझे अपने मशाइख में सबसे ज्यादा अगर किसी के मजार से बरकत मिली है तो वो सैयदना मारूफ करखी का मजार है। फिर उसके बाद आप देखें, आप मजार पे गए, हजरत सरकार गरीब नवाज 90 लाख को ईमान की दौलत देने वाले ख्वाजा जब हिंदुस्तान आए तो लाहौर में सरकार दाता अली हुजवेरी के मजार पर हाजिरी दी, और हाजिरी देकर के सिर्फ फातिहा पढ़ के चले नहीं, 41 दिन तक चिल्ला किया, और जो फैज मिले उसको बयान भी किया। कहते गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा। आज भी ये 2 मिसरे दाता साहब के मजार पे लिखे हुए हैं। अल्लाह ताला ने जिस मजार की ज़ियारत की तमन्ना थी सबकी करा दी। दुआ करें, 2 आस्ताने रह गए हैं, उसकी हाजिरी हो जाए। एक तो दाता साहब है और दूसरे मेरे बाबा सरकार फरीद मिल्लत वद्दीन ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती। सिलसिला चिश्तिया में ये वो हस्ती है। सरकार में वो इलाही कहते हैं जैसे नाम फरीद है वैसे जात भी फर्द फरीद है, कोई नहीं है उन जैसे। बड़ी अजीम हस्ती है। अल्लाह दिल में तमन्ना है मौत से पहले ये 2 आस्थानों की हाजिरी नहीं हो सकती। 2 मिसरे लिखे हुए, गंजे बख्शे, मेरे गरीब नवाज ने फरमाया। आज भी गरीब नवाज का चिल्ला वहां मौजूद है। क्या? गंजे बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल,
कामिलारा रहनुमा। क्या कहते हैं? ये फ्यूज व बरकात का खजाना है, खजाना। गरीब नवाज चिल्ला करके फरमा रहे हैं, ये फ्यूज व बरकात का खजाना है और ये अल्लाह का नूर है, नूर, जिसे दाता अली हुजवेरी कहते हैं। और कहते हैं जो नाकिस लोग हैं, नाकिस, उनके लिए दाता पीर है, पीर, और जो कामिल है उनके लिए भी रहनुमाई का फरीजा अंजाम देते हैं। गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। गरीब नवाज ने ज़ियारत की, सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने गरीब नवाज के हाजिरियां दी, बख्तियार काकी के मज़ार पे बाबा फरीद ने हाजिरी दी, सरकार निजामुद्दीन ने हाजिरी दी, निजामुद्दीन औलिया के आस्थाने पर अमीर खुसरो ने, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने हाजिरी दी, सरकार नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के आस्थाने पर हजरत सैयदना बंदा नवाज के सुदराज ने हाजिरी दी, बंदा नवाज के सुदराज के आस्थाने पर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने हाजिरी दी। इस तरीके से एक सिलसिला है, बुजुर्गान दीन की बारगाह में जाते रहे, हाजिरियां देते रहे। अब सुनिए, तो महबूब इलाही दूर से फातिहा। अच्छा, हमारे यहाँ भी ये बहुत सी बिदात हो गई है कि लोग जाते हैं तो सजदा करते, लोग जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते कहते थक गए कि मजार पे सजदा मत किया, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करना जायज नहीं है। इमाम अहले सुन्नत ने पूरा रिसाला लिखा, अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया, सजदा ताज़ीमी की उर्मत पे पूरा रिसाला लिखा, मत किया करो। बुजुर्गों के यहाँ जाओ, अदब करो, एहतराम करो, चौखट चूमो, चादर चूमो, सजदे मत करो। वैसे मेरे ख्याल से 98% लोग नहीं करते हैं, 2% लोग करते हैं, बेचारे अनपढ़ हैं, वो नहीं जानते, तो लेकिन लोग उसी को दलील बनाते हैं। लेकिन छोड़िए, अभी क्या बात करें, उन्वान तशना रहता है, टाइम जाता है। तो अर्ज ये कर रहा था, बुजुर्गान दिन कितना अदब करते थे। महबूब इलाही बाबा कुतुब दादा पीर के यहाँ फातिहा पढ़ने जा रहे, कहाँ से फातिहा पढ़े? चौखट से। कभी मेहरौली शरीफ जाना तो देखना कितनी दूर है चौखट। एक दिन अचानक ख्याल आ गया, इतनी दूर से मैं फातिहा पढ़ता हूँ, पता नहीं हज़रत को खबर होती भी कि नहीं होती। भाई अब इंसान है, इंसान का दिल है, इंसान का अपना ज़हन है, ख्याल आता ही रहता है। ख्यालात तो ख्यालात है, ख्यालात के लिए क्या है? ख्याल आया, बस मैं इतनी दूर से गयासपुर से फातिहा पढ़ने के लिए आता हूं, तो हजरत को खबर भी होती है कि नहीं होती है? बस ये सोचकर घर की तरफ गए, खानका में जाकर के आंख बंद हुई तो ख्वाब में बाबा कुतुब तशरीफ लाए, फरमाया तू जिस्म से आता है, मैं दिल से आता हूं। और ये मत समझना कि मुझे खबर नहीं होती, जब आप गयासपुर से निकलते हैं तब से हमारी निगाह में रहते हैं। ये है बुजुर्गान दीन, ये बुजुर्गान। तो जाया करो। अब तो ये जो बात हो रही है ना, बात दूर निकल गई कि रिश्तों के लिए आप परेशान है, दुआ करो, तकदीर बदलेगी। बच्चे नहीं होते, दुआ करो, तकदीर बदलेगी। दुआएं तकदीर बदलती है। साधुओं के पास कुछ नहीं रखा, जादूगरों के पास कुछ नहीं रखा, जाहिल अनपढ़ गंवार बाबाओं के पास कुछ नहीं रखा। जो बामल लोग हैं उनकी बात नहीं करना, उन लोग बुरा नहीं माने। आप बामल लोग, नेक लोग, मुत्तकी लोगों से दुआएं लें, उसकी बरकत नहीं आपको नसीब होगी। और औलिया अल्लाह के आस्थानों के तो फ्यूज व बरकत आम है। बल्कि सरकार गरीब नवाज की चौखट के बारे में इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, जब वहां जाकर कोई दुआ करता है तो दुआ करने वाले को नहीं देखा जाता, फिर गरीब नवाज के सदके में हर दुआ कबूल की जाती है। इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई ने उनकी तर्जुमानी की है, ख्वाजा हिंद वो दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे भाई वक्त होता तो मैं बताता, अकबर बादशाह को जाना पड़ा, गया, औलाद मिली भी उसको। जो उसके यहाँ सलीम पैदा हुआ ना, वो सलीम किसकी दुआ से पैदा हुआ पता है? हजरत शेख सलीम चिश्ती जो बाबा फरीद की औलाद में से थे, उन्होंने दुआ की और दुआ करके फरमाया बच्चा उसी वक्त पैदा होगा जब तू हमारे मुर्शिद गरीब नवाज के यहाँ सफर करेगा, वहां जा। ये क्यों था पता है? वो अपने आप को खुदा कहता था अकबर, और उसको औलाद नहीं थी। देखो ये भी खुदा की शान देखो, अपने आप को खुदा कहता था और एक बच्चा पैदा नहीं कर सका। यानी इसका मतलब ये है कि खुद मगरूर और घमंडी लोगों को अल्लाह इतना मजबूर करता है कि तू क्या घमंड कर रहा है, एक बच्चा पैदा करने की तेरे अंदर ताकत नहीं, इतना कमजोर है। आज भी एक मुल्क का वजीर ऐसा है जो बड़ा घमंडी है, लेकिन उसके घर में कोई औलाद नहीं और कयामत तक कभी कभी हो भी नहीं सकती। कहाँ है? गूगल पे जाके सर्च करना, हमसे ज्यादा गूगल आप चेक करते हैं, कौन है जरा तलाश करना। खुदा घमंड को कैसे तोड़ता है, खुदा कैसे घमंड को चकनाचूर करता है। तो वो भी था और उसको भी औलाद नहीं थी, बहुत तलाश और बहुत कोशिशें की, नाकाम रहा। एक बड़ा करीबी था,
मुसाहिबीन में से, और वो शेख सलीम चिश्ती का मुरीद था। उसने कहा कि जिल्ले लाई, उसने कहा भाई मैं नहीं कह रहा, उसने कहा जिल्ले लाई अगर जो है वो आप मेरी बात पे नाराज ना हो तो आपको औलाद हो सकती। देखो वलियों को मानने वालों का यकीन कितना पुख्ता होता है। और आपसे यही कहता हूं, यकीन होता है तो अल्लाह भी देता है, यकीन होता है तो रसूलुल्लाह भी देते हैं, और यकीन होता है तो वलीउल्लाह भी देते हैं। यकीन नहीं होता तो फिर कहीं से नहीं मिलता, इधर उधर भटकते रहते। हाँ, भटकने वाले क्या भटकते हैं, भटकने वाले ये भटकते ही रहते हैं। भटको मत, यकीन पैदा कर। हुजूर शेखुल इस्लाम मेरे मुर्शिद इजाजत के 2 मिसरे बड़े खूबसूरत है, कहते हैं यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं, अगर मगर के सिवा कुछ नहीं, बर्बाद है, तबाह है, कुछ नहीं होता। यकीन पैदा कर, यकीन ने बहुत कुछ दिया है। यकीन की बात बताऊं, अब हम उन्वान से दूर हो लेकिन बताऊंगा। उसकी वजह है कि मैं कोई बाज़ाब्ता मुकर्रिर नहीं, ये सारी ज़ाब्तगी मुकर्रिर लोग के लिए, अपने फ़कीर लोग हैं, जो मुंह में आए शरीयत की रोशनी में बता दिया जाए ताकि किसी की इस्लाह हो, है ना। बिल्कुल उसूल ज़ाब्ते से वो चलते हैं जो बाज़ाब्ता खतीब होते हैं। यहाँ कोई इताबत खिताबत कुछ नहीं, ये फ़कीरी है, दिल से निकल रही है, आपके दिल के अंदर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। बस यकीन देखो, यकीन कहाँ तक पहुँचा। कहते हैं हैदराबाद के नवाब थे, और नवाब बड़े, आप तो जानते हैं मनचले ही लोग होते थे, मनचलापन होता था नवाबों के अंदर। तो नवाब साहब के यहाँ, भाई गुफ्तगू पूरी, टाइम खत्म हो गया, बात पूरी कर दूं, तो फिर आप लोग लाइट से क्यों परेशान है? ये लाइट आता जाता रहेगा, ये दिल का नूर थोड़ी खत्म होने वाला है। आप अपनी तवज्जो इधर ही रखिए ना, बात पूरी होती है। मैं बात करूं, जरा पीछे वालों की इजाजत है तो हाथ उठा के इशारा करे। थके तो नहीं? नहीं थके? ये लोग थके क्या? नहीं, आप लोग थके हो तो भी। वो मनचलापन था नवाबों में, नवाबों का मनचलापन मशहूर है, अगर वो बताऊं तो फिर एक लंबा टाइम चाहिए, लेकिन वो नहीं तस्करा करता। लेकिन उनको जाना था मदीने मुनव्वरा, हज करना था, मदीने शरीफ जाना था। नवाब साहब के यहाँ एक नौकर रहते थे, नौकर, उस नौकर का नाम था बर्रा। बर्रा, उसका नाम ही बर्रा रखा था, बर्रा। वो बर्रा था बड़ा भोला भाला। कुछ लोग ऐसे भोले भाले होते हैं ना, जिनसे सब दिल लगी करते हैं, सब मजाक उड़ाते, सब उनकी उड़ाते रहते हैं। तो बर्रा भी ऐसा भोला भाला था, सीधा साधा था कि सब उसकी मजाक उड़ाते थे, उसकी मजा लेते थे, दिल लगी करते थे उसके साथ। तो जब हज को जाने लगे, तो मदीने शरीफ जाना था, हज को जाना था, तो नवाब साहब ने कहा यार इतना लंबा सफर है, महीनों लग जाएंगे, तो बर्रा को भी साथ ले लेते हैं, क्योंकि रास्ते में इससे हंसी मजाक करेंगे तो जरा टाइम पास होगा। भाई लोग हंसने बोलने वाले होते हैं तो टाइम पता नहीं चलता। जैसे हमारे वकार भाई जब ये जलसे में होते हैं, निजामत करते हैं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये हटे नहीं, मुकर्रिर ही नहीं आई, इन्हीं को खड़े रहना चाहिए, है ना। मोहब्बत करते हैं आप लोग इनसे, या साथे भी रहते हैं आप, तो ऐसा हंसने बोलने वाला मजा आता है सबको। भाई दिल है तो दिल लगी भी होनी चाहिए ना। ये गर्दन लटका कर बैठने की बिदअत बाद में शुरू हुई है। हमारे सब बुजुर्ग लोग जिंदा दिल रहे, और जिंदा दिल जिंदा दिली का नाम, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते? हाँ, तो दिल लगी करनी थी। देखो किस्मत की बात, तकदीर की बात, क्या किसी का भोलापन उसको मदीने ले गया, किसी की सादगी मदीने ले गई। पता चला मदीने शरीफ जाने के लिए पैसे नहीं, उनके करम की जरूरत है। बेहुक्म कब मजाल परिंदे को पर की है। फिर क्या हुआ, सफर में ले गए हंसने बोलने के लिए, हंसी मजाक के लिए। बर्रा साथ गया, भोला भाला आदमी था, खिदमत भी करता था, हंसी मजाक भी चल रही थी। मदीने शरीफ पहुंच गया। मदीने शरीफ पहुंचे तो बारगाह रिसालत में हाजिरी दी। हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते मंजारा कबरी, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी मजार पर हाजिरी दे दी उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो शफाअत कोई देखने की चीज तो नहीं है ना, कोई शक्ल तो नहीं होती, बस गए, अकीदा है, यकीन है कि हुजूर ने शफाअत दे दी। का वादा किया तो दे दिया, शफाअत का वादा है तो दे दिया। अब हुआ क्या, हाजिरी देकर सलाम पढ़ के सब लौटे।
तो मुबारकबाद दे रहे एक दूसरे को, मुबारक हो मुबारक हो, शफात मुबारक शफात मुबारक। यकीन था उन लोगों को और होना भी चाहिए। हुजूर ने कह दिया तो होना ही है मुबारक। ये बर्रा भोला भाला बीच में कूदा, काय की मुबारकबाद चल रही, तो बोले शफात मिली ना हुजूर से, उसकी चल रही। तो बोले शफात मिली। तो अब ये जब देखा कि ये बीच में घुस करके इसने सवाल कर दिया, तो नवाब को फिर मजाक सूझी, तुमको नहीं मिली बर्रा? नहीं मुझे तो नहीं मिली। भाई उसको ऐसा लगा जहन में कि शफात कोई दिखने वाली चीज है, कोई नजर आती है और नजर आएगी तो शफात मिलेगी। अब जब नवाब को मजाक सूझी तो कहा तुमको नहीं दिया हुजूर ने? कहा नहीं मुझे तो नहीं दिया। अच्छा हमें तो दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये नजरों से ओझल हुआ, खिसका, वहां से हटा और रोता चिल्लाता सुनहरी जालियों के सामने सीधा और जाके कहा हुजूर मैंने सुना था कि हर जगह अमीर गरीब छोटा बड़ा देखा जाता है, आपके यहाँ नहीं देखा जाता, अब आपके यहाँ भी ये फर्क होने लगा। दीवानगी, यकीन हुजूर आपके यहाँ भी वल्लाह ये फर्क हो रहा है। नहीं आपके यहाँ ये फर्क नहीं हो सकता। नवाब को शफात मिली, मुझे नहीं मिली, अब मैं यही मरूंगा, यही चिल्लाऊंगा, यही गिरूंगा, यही पढ़ूंगा, जाऊंगा नहीं, मुझे भी शफात दीजिए, मैं भी शफात लेके जाऊंगा। अब यकीन कि यहाँ दोहरा सुलूक नहीं हो सकता, यहाँ अमीर और गरीब में फर्क नहीं हो सकता। मेरे नवाब को शफात दी, मुझे भी शफात चाहिए, वरना मैं जाऊंगा नहीं। दीवानगी कर रहा है। सुनहरी जालियों से एक हाथ निकला, जैसा यकीन वैसी अता, जैसी सोच वैसी अता। सुनहरी जालियों से एक हाथ निकला, खूबसूरत सा गोरा गोरा हाथ, और उसपे एक कागज था, उस कागज पे लिखा था हमने बर्रा से शफात का वादा कर लिया। यकीन, यकीन है ये यकीन की बरकतें हैं। लिया कागज और कूदता फांदता आया, हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई, हमें भी मिल गई। पहुंचा, हमें भी क्या मिल गया? का शफात तुम लोगों को मिली ना, बताओ तुम्हारी शफात का है? ये देखो मेरी शफात। जब नवाब ने कागज पढ़ा, आंखों में आंसू आ गए, अक्ल वाले पीछे रह गए, इश्क वाला आगे बढ़ गया। ये यकीन है मेरे भाइयों, यकीन ये दिलाता है। यकीन पैदा करो, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अपने अंदर यकीन, आज मुस्लिम उम्मा में यकीन नहीं है, वरना बर्रा एक दीवाने का यकीन पैदा करो। बेशुमार इस पर वाक़यात है। तो बात दूर चली गई और दूर से दूर चली गई। तो अर्ज क्या कर रहा था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औलिया अल्लाह के पास जाओ, यकीन के साथ जाओ, इंशाअल्लाह बिगड़ी बनेगी, काम बनेंगे। और उनकी दुआओं से तकदीरें बदलती है, तकदीरें तब्दील होती है। इसलिए अपने अंदर यकीन का मादा पैदा करो। जो जितना यकीन वाला होगा अल्लाह उसको उतना नवाजेगा, उसको उतना अता करेगा। आपको नहीं जाना डाकुओं की तरफ, नहीं जाना जादूगरों की तरफ, नहीं जाना साधुओं की तरफ। बच्चियां आबरू लुटा रही है, आपका पैसा जाय हो रहा है, आपके घर की बरकत के नाम पर, घर की बंदिश के नाम पर लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, चलिए बात कहीं तो समेटनी पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पहली नहुसत नमाज छोड़ने की रोजी से बरकत जाती है, दूसरी नहुसत नमाज छोड़ने की जल्दी जल्दी पढ़ देते। दूसरी नहुसत क्या है? नमाज तर्क करने की, नमाज छोड़ने की दूसरी नहुसत, अल्लाह उसकी उम्र से बरकत उठा लेता है, उम्र उसकी छोटी कर दी जाती है। तीसरी नहुसत, उसके चेहरे से मोमिनों का नूर छीन लिया जाता है, ईमान वालों का नूर छीन लिया जाता है, खूबसूरती छीन ली जाती है। आज मेरी कौम के जवान ज्यादातर काविश और कोशिश क्या कर रहे हैं, कॉस्मेटिक आइटम लगाएंगे, एक से एक साबुन क्रीम, अच्छे से अच्छा फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे। मैं कहता हूँ अगर नाजायज हराम चीज नहीं मिली है, कोई मना नहीं करता आपको, लेकिन आपसे एक बात कहता हूं, कितना भी कीमती मेकअप करो, कितना भी कीमती, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, लेकिन नमाज का सजदा करोगे तो सजदे की बरकत ये है, जमीन पे रहोगे तो भी चेहरे चमकेंगे, मरोगे तो जनाजे में भी चेहरा चमकेगा, और जब कब्र से उठोगे ना तो अल्लाह के रसूल फरमाते 14वीं रात के चांद की तरह चेहरा चमकेगा। आज खूबसूरत सबको बनना है, सजदा किसी को नहीं करना। नमाज पढ़ो, नमाजी बनो, नमाज की बरकत है, ये सब बरकतें मिलेगी। अब अगर बेनमाजीपन से रोजी कम हुई, उम्र कम हुई, चेहरे से रौनक गई,
तो क्या पता चला, इसका अक्स क्या है, मतलब नमाज पढ़ोगे तो रोजी में बरकत होगी, उम्र में बरकत होगी और चेहरा चमकेगा। देखो ये जो लोग नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से, उनके चेहरे देखो। हमारे उलमा पूरी पूरी जिंदगी कभी कोई ऐसा क्रीम व्रीम इस्तेमाल नहीं करते, फिर भी उनके चेहरे चमकते, उनके चेहरे फिर भी चमकते। इसलिए मेरे अजीजों, अपने चेहरों को चमकाना है तो सजदों को लाजिम करो। फिर अब 3 मुसीबतें मरते वक्त, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दूसरी 3 मुसीबतें बेनमाजी को मरते वक्त ये होगी, वो मरेगा तो जलील और रुस्वा होकर मरेगा, जिल्लत की मौत आएगी। देख लीजिए, बाज लोग ऐसे मरते हैं अल्लाह की पनाह, कुछ नहीं कह सकते, बस अल्लाह की अमान, अल अमान वल हफीज, कुछ नहीं कह सकते। किस कदर अल्लाह अकबर, किस कदर अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कोई कैसे मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है। ये जिल्लत की मौत क्यों है? बेनमाजीपन की वजह से। तौबा करो, जिल्लत की मौत से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। फिर फरमाते अल्लाह के रसूल दूसरी मुसीबत मरते वक्त कि जब वो मरेगा तो भूखा मरेगा, कितना भी खिला दो उसकी भूख नहीं जाएगी, भूखा मरेगा। तीसरी मुसीबत मरते वक्त प्यासा मरेगा, अगर 7 समुंदरों का पानी भी उसके मुंह में उंडेल दो तो भी वो प्यासा ही मरेगा। अब इसका अक्स क्या है? इसका मतलब अगर नमाज पढ़ोगे तो जिल्लत की मौत नहीं बल्कि इज्जत की मौत आए। बेशुमार लोग ऐसे हैं ना, बेशुमार लोग जो मरते हैं तो लोग तमन्ना करते काश ऐसी मौत मुझे भी नसीब, लोग तमन्ना करते। मस्जिद नबवी शरीफ से जब जनाजे जन्नतुल बकी की तरफ जाते हैं तो मैंने बड़े बड़े अल्लाह वालों को ये तमन्ना करते थे काश इसकी जगह मैं होता, है ना, क्या नसीब वाले, क्या इज्जत की मौत। कोई मस्जिद में सजदे में मरता है तो लोग कहते हैं क्या मौत हुई, ये कोई वुजू करते करते जाता है क्या मौत हुई। तो नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह तो इज्जत की मौत आएगी, नमाज पढ़ोगे तो भूखे नहीं मरोगे, नमाज पढ़ोगे तो प्यासे मौत नहीं आएगी। अब 3 मुसीबतें कब्र में। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते जब बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाएगा, पहली मुसीबत कब्र उसको इतना दबाएगी कि उसके दोनों तरफ की पिसलियां आपस में मिल जाएगी, दोनों तरफ की पिसलियां आपस में मिल जाएगी। हुजूर ने यूं उंगलियों का इशारा फरमाया, खूबसूरत उंगलियां हुजूर की, हमारी उंगलियां उनकी उंगलियों की तरह हो भी नहीं सकती, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया ऐसे पिसलियां मिल जाएगी। नंबर 2, आका इरशाद फरमाते हैं पिसलियां आपस में टूट कर एक दूसरे में घुस जाएगी और अल्लाह उन पर, उस बेनमाजी पर कब्र में एक अज़दहा मुकर्रर फरमाएगा जिसका नाम है शुजाउल अक़रा, और वो गंजा सांप है। उसकी लंबाई 70 साल की मुसाफत इतनी लंबी है और वो बुख्ती ऊंट की तरह मोटा है और आग की उसकी आंखें हैं और लोहे के उसके नाखून हैं। जब वो किसी को डसेगा तो वो जमीन में धंस जाए। और ये सिलसिला कब तक चलेगा भाई? सांप किसी को डसे तो ज्यादा से ज्यादा आदमी मर जाए, लेकिन अब वह वो मरेगा नहीं, ना जी सकेगा ना मर सकेगा। फजर नहीं पड़ी थी जोहर तक डसेगा, जोहर नहीं पड़ी थी असर तक, असर नहीं पड़ी थी मगरिब तक, मगरिब नहीं पड़ी थी इशा तक, इशा नहीं पड़ी थी फजर तक। ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के कयामत कायम न हो जाए। ये सिलसिला उस पे चलता रहेगा। सोचो 10 मिनट की नमाज का टाइम निकालते तो ये मुसीबत आती। और ये कौन कह रहा है? कोई सियासी लीडर नहीं, कोई खतीब नहीं, कोई मौलवी नहीं, ये अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक ने फरमाया, अल्लाह के सच्चे नबी ने फरमाया। उन्होंने कह दिया हक है। जिसके कहने पे खुदा को एक माना, उसके कहने पे ये नहीं मानते। सोचो 10 मिनट का टाइम अगर निकाल लेते इतनी बड़ी मुसीबत से बच जाते। मेरे भाइयों रहम करो, है किसी के अंदर इतनी हिम्मत? अरे खेत का बिच्छू अगर डसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, खेत का सांप
डस ले, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कब्र का इतना खतरनाक अज़दहा जिसका नाम शुजाउल अक़रा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सबको अमान अता करे, पनाह अता करे। अल्लाह के बंदो तौबा करो, अहद करो, नमाज नहीं छोड़ेंगे आज से। बल्कि अभी जिन्होंने इशा की नमाज नहीं पढ़ी वो घर जाके पहला काम करेंगे, इशा पढ़ेंगे। फजर में उठो, आप जब कारोबार के लिए उठ सकते, ट्रेन पकड़ के लिए उठ सकते, बसें पकड़ने के लिए उठ सकते, नमाज के लिए भी उठो। तो दूसरी मुसीबत है कि शुजाउल अक़रा उस पर मुकर्रर किया जाएगा। और नंबर 3, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं उसकी कब्र को आग से भर दिया जाएगा। सोचो जरा कि कौन सी आग? जहन्नम की आग। अगर कब्र में आग ना भी हो तो सोचे तो सही, जहां हवा जाने जगह नहीं हो कब्र क्या होगी? थोड़ा कब्र का तसव्वुर करो ना, जरा गौर तो करो। अगर अपने 10 बाय 10 के कमरे में पंखा और एसी बंद हो जाए तो क्या हाल होता है ना? और कब्र में तो वो कोई कमरा ही नहीं है, करवट बदलने को जगह नहीं है। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं, दुनिया की रंगरेलियां ही सब कुछ नहीं है, दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया का ऐशो आराम ही सब कुछ नहीं है। सिर्फ 10 मिनट, एक 10 मिनट कितनी बलाओं से बचा रहा है। 10 मिनट का निकालना कितनी मुसीबतों से निजात दिला रहा है। नमाज सीखो मुबल्लिगीन के पास, इन उलमा के पास, ये सुन्नी दावत इस्लामी के हमारे अहबाब के पास, इन उलमा अहले सुन्नत के पास। 1 घंटा लगेगा नमाज सीखने, 2 घंटा लगेगा। सही नमाज पढ़ने वाले बन जाओ, सच्चे नमाजी बन जाओ। बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, नमाज मत छोड़ो। 10 मिनट का टाइम लगता है, सिर्फ नमाज के पाबंद बनो। तो आका इरशाद फरमाते हैं कि उसकी कब्र को आग से भड़का दिया जाएगा। अल्लाह से पनाह तलब करते, अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। फिर 3 मुसीबतें उसको कयामत में आएगी और 12 पूरी हो जाती है और अपनी बात पूरी होती है। नंबर 1, अल्लाह कयामत में उस पर नजर रहमत नहीं करेगा। कितनी बड़ी मुसीबत है। खुदा जिससे निगाह रहमत फेर ले, नजर रहमत जिस पे ना करे उसका होगा क्या? फिर फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह उससे नाराज होगा, ना नजर रहमत करेगा, नाराज होगा। नंबर 3, अल्लाह उसका हिसाब सख्ती से लेगा, सख्ती से हिसाब लेकर उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर अल्लाह किसी से नरमी से भी हिसाब ले लेना, तवज्जो करना, अल्लाह अगर किसी से नरमी से भी हिसाब ले ले तो वो जवाब नहीं दे सकता, और चे जाए कि वो सख्ती से ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आयशा अगर अल्लाह ने किसी को दरगुजर कर दिया तो वो बख्शा गया, और अगर पूछ लिया तो वो फंस गया। सिर्फ उसका पूछ लेना ही किसी के इम्तिहान के लिए काफी है। उस पर एक सिर्फ हदीस पढ़ रहा हूँ, रिवायत पढ़ रहा हूँ, एक रिवायत, मैं आपकी औकात ही कुछ नहीं, नमाजी, हाजी, गाजी, शहीद, इनका कोई जिक्र ही नहीं। अल्लाह अपने पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कयामत में एक सवाल करेगा। किससे? हजरत ईसा से। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह एक पूरी जिंदगी का हिसाब किताब, अभी जो हमसे करने की हम बात करते हैं ये नहीं, और हम तो गुनेगार, मुजरिम, पापी, कलमा पढ़ना नहीं आता, दुरूद इब्राहिम नहीं आता, वुजू, नमाज कुछ नहीं आता हमें। बल्कि मैं तो लोगों को ये कहता हूं, अगर एक अच्छा आलिम अपना वुजू चेक करे तो हम उसमें नाकाम हो जाए। चे जाए कि अल्लाह चेक करेगा तो क्या होगा? सोचे ना सही क्या हमारा हाल है। और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अल्लाह के बंदो तौबा करो, अल्लाह को मनाओ, राजी करो अल्लाह, और उसके लिए रो, गिड़गिड़ाओ। अल्लाह एक ही सवाल करेगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, ईसा क्या तुमने अपनी कौम को यह कहा था कि तुम्हारे बाद वो तुमको और तुम्हारी मां को खुदा बना ले? आपने ये कहा था। हालांकि ये सवाल अल्लाह उनसे हिसाब लेने के लिए नहीं करेगा, बल्कि ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए और उनको इल्जाम से बरीउज़ जिम्मा करने के लिए और उनकी अजमत के इजहार के लिए अल्लाह ये सवाल फरमाएगा कि हजरत ईसा पे उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो कहते हैं कि ईसा खुदा थे, उनकी अम्मी खुदा थी, इसलिए वो 3 खुदा मानते हैं। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए हजरत ईसा से कहेगा कि ये काम तुमने किया, ये आपने किया, कि आपने ये कहा कि आपको और आपकी मां को ये खुदा मान ले। एक सवाल अल्लाह करेगा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस पाक का मफहूम है, इस सवाल की हैबत हजरत ईसा पर इतनी तारी होगी कि उनके जिस्म के हर हर बाल से खून की फुहारें निकल पड़ेगी,
खून की फुहारें निकल पड़ेगी। ये मासूमों की शान होगी उस दिन, अपना क्या हाल होगा। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह हिसाब सख्ती से लेगा जो नमाज नहीं पढ़ेगा। तौबा करो, खुद नमाजी बनो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ। नमाजी बनाओगे तो माशरे की इस्लाह भी होगी, क्योंकि अल्लाह फरमाता है इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बुराई और बेहयाई से रोक लेती है। अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। अल्लाह मुझे और मेरी नस्लों को क़यामत तक और आप सबको और आपकी नस्लों को नमाजी बनाए, ईमान और सुन्नियत पे कायम रखे। गुफ्तगू के दरमियान में अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे।